सोलो लेवलिंग नेक्स्ट पार्ट। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि रेड गेट के अंदर जाने के बाद संग जिनवू वहाँ के सभी सोल्जर्स को मार देता है और वो आगे बढ़ जाता है किंग की तलाश में। आगे हम रेड गेट के अंदर देखते हैं संग जिनवू को बॉस मिल जाता है उस गेट का और वो बॉस उन सबको गाली देते हुए कहता है, बास्टर्ड, तुमने मेरे सभी साथियों को मार डाला। सबसे पहले मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ, मैं तुमसे प्रभावित हूँ। उसके बाद तुम हमारी भाषा भी जानते हो, लेकिन यहाँ आने के बाद कोई भी यहाँ से बच के नहीं जाता। और वो कहता है कि मेरे सारे सोल्जर्स चारों तरफ फैले हुए हैं और वो एक ज़ोर से रॉड लगाता है, चिल्लाता है कि तभी उसके सोल्जर्स जो कि झाड़ियों में छिपे हुए थे वो बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद सन जिनवू कहता है कि तुम बड़े फनी हो। आगे सन जिनवू कहता है कि बाहर आओ। इतने में बेरू के साथ साथ कई रेड सोल्जर्स भी आ जाते हैं जो कि उसके सोल्जर्स के ऊपर टूट पड़ते हैं। सन जिनवू अब कहता है, लगता है कोई नहीं बचा अब। आगे बॉस कहता है कि क्या हुआ। वो अपने हाथों के ऊपर देखता है कि उसके एक साथी की गर्दन उसके हाथों में आके गिरी होती है और वो गुस्सा हो जाता है। आगे बेरू, एग्रिस और टस्क तीनों उसके पीछे होते हैं, उसके ऑर्डर का इंतजार करते हैं और वो बॉस गुस्से से भर जाता है और उन सबको गालियां देता है, कहता है यू बास्टर्ड। आगे की तरफ हम देखते हैं कि संग जिनवू कहता है शुरू करो अब। इतना कहने के बाद सभी सोल्जर्स ताव में आ जाते हैं और सभी जो बचे हुए डीमन बीस्ट होते हैं उनके ऊपर अटैक करने लगता है। यहाँ पर दो बीस्ट संग जिनवू की तरफ आते हैं कुल्हाड़ियों और भाले से उसके ऊपर हमला करने के लिए। संग जिनवू वहाँ पर टैंक को समन करता है। टैंक वहाँ पर आने के बाद उन दोनों को कुचल देता है। यहाँ पर बॉस की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। संग जिनवू का ऑर्डर पाने के बाद बेरू और इग्रिस उसके पैरों को अलग कर देता है और बेरू उसके हाथों को अलग कर देता है। अब टस्क अपनी ग्रेविटी एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करता है और उसे ज़मीन पर कस के पटक देता है और इतने में ही बॉस धराशायी हो जाता है। संग जिनवू अब कहता है, अब मेरे सवालों का जवाब दो। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं इसे कम दर्दनाक बनाऊंगा। लेकिन यहीं पर बीस्ट बॉस दम तोड़ देता है और संग जिनवू कहता है, लास्ट में मैं उससे कुछ भी नहीं निकाल पाया, सिस्टम ने फिर से इंटरफेयर किया। खैर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे समय के साथ साथ हर चीज़ों के बारे में पता चलेगा। यहाँ पर संग जिनवू को एक और की मिलती है। मैंने इसे प्राप्त किया और इससे क्या मिल सकता है। ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि मैंने जेजू आइलैंड के छापे में 100 लेवल पार कर लिया था, या फिर कह सकते हैं अब इसके बाद इसकी सभी शर्तों को पूरा करने के बाद अब क्या। जो वो की मिलती है वो कर्टेनल टेम्पल की होती है। संग जिनवू बोलता है, मैं उस जगह को कभी नहीं भूल सकता, भले ही मैं कितनी भी कोशिश करूं। मतलब कि वहाँ जहाँ से संग जिनवू को वो सभी पावर्स मिली थी, अब वो की जिस की को उसने पाया था वो की उसी टेम्पल की थी। संग जिनवू कहता है, क्या सिस्टम मुझे बुला रहा है वापस उस जगह पर जहाँ से सब शुरू हुआ था। लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया है। अगर ये बात शुरू से ही किसी प्लानिंग की गई थी, अगर कोई मेरे लौटने का वहाँ पर इंतज़ार कर रहा है तो तुम इंतज़ार करो, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि जिनवू जो कि एक कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठकर कुछ काम करता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, कहता है, मैं किसी को भी माफ़ नहीं करूँगा जो संग जिनवू से नफ़रत करता है। मैं तुम सब पर मुकदमा करने वाला हूँ, यहाँ तक कि अगर तुम मेरे लिए रो रहे हो तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और वो कुछ काम करने के बाद थक जाता है और वो कहता है कि मैं जिनवू के नाम को धब्बा लगाने की कोशिश कर रहे नफ़रत करने वालों से एक और बैन करने में कामयाब रहा। इतने में संग जिनवू के पीछे आ जाता है और वो कहता है, थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क, तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। जिनवू कहता है, वह हमेशा एक ट्रेस के बिना गायब हो जाता है और फिर कहीं से भी बाहर निकलता है। जिनवू कहता है, सब कुछ ठीक है। जिनवू कहता है कि आप इतने निराश क्यों हैं। संग जिनवू कहता है कि मैं अभी अभी एक ए रैंक गेट को क्लियर करके आ रहा हूँ। तुमने कहा था कि हमें अपने गिल्ड को शुरू करने के लिए थोड़े पैसे की ज़रूरत है,
इतना काफ़ी होगा? ये प्रीमियम एसेंस स्टोन है जो कि ए रैंक को क्लियर करने के बाद हमें मिले हैं। जिनवू बोलता है कि आप मुझे सरप्राइज़ करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। ये हमारे एम्प्लॉइज़ को पे करने के लिए काफ़ी होगा। जिनवू कहता है कि आपको याद नहीं है कि हमें एक और मेंबर की ज़रूरत है। आपने कहा था कि हमें कम से कम 3 लोगों की ज़रूरत है। पहला गिल्ड मास्टर, दूसरा वाइस गिल्ड मास्टर और तीसरा एडिशनल मेंबर की। भले ही हमें हेड काउंट को भरने के लिए गोमून की आवश्यकता है, अच्छा होगा कि यदि हम एक और फैमिली मेंबर पा सकें। जिनवू बोलता है हम किसी को भी टेम्परेरी नहीं देख सकते। संग जिनवू कहता है वैसे भी क्या हमें कुछ और बात करने की ज़रूरत है? जिनवू बोलता है कि एक और ज़रूरी मैटर है कि हमें अपने गिल्ड का नाम क्या रखना चाहिए। सन जिनवू थोड़ा हैरान हो जाता है, कहता है क्या हमारे गिल्ड के लिए एक नाम? क्या आपने इस गिल्ड के लिए एक नाम चुना है? सन जिनवू कहता है मुझे लगा कि यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जिनवू बोलता है, कहता है यह एक सुपर डुपर मामला है। संग जिनवू कहता है कि तुम संग वो गिल्ड के बारे में क्या सोचते हो? इतने में जिनवू कुछ सोचता है, कहता है कि हमें अपने गिल्ड का नाम एक अलग तरीके का नाम रखना चाहिए। शायद हम अपने पहले से नामों के लिए अंकित 2 सिलेबस को जोड़ सकते हैं और वो गिल्ड कह सकते हैं, या मी अप सिलेबस के बारे में हम क्या जिन्वो गिल्ड बहुत बुरा लगता है। संग जिन्वो बोलता है कि तुम्हारा सोलो प्लेयर गिल्ड के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जिन्वो कहता है कि क्या? संग जिन्वो कहता है कि वैसे भी हम अकेले शिकार करते हैं तो ये नाम अच्छा होना चाहिए। जिन्वो कहता है कि क्या आप मजाक कर रहे हैं? ये काफ़ी भद्दा नाम है। जिन्वो अपने मन ही मन सोचता है मैंने हमेशा सोचा था कि वह हर चीज़ में अच्छा था, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, वह एक आम आदमी है, बाकी सभी की तरह। इतने में दरवाजे पर कोई नॉक नॉक करता है।